कान्हा आज कुछ मांगने आया। क्या मांगोगे? खुशी नहीं, दौलत नहीं, बस मेरे हिस्से का थोड़ा सा दुख ले लो। दुख क्यों देना चाहते हो मुझे? क्योंकि मैं थक गया हूँ श्याम। और अगर मैं कहूँ तुम्हारा दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी रोशनी का रास्ता है, तो क्या मैं इसे सहता रहूं? नहीं, मेरे साथ सहो। कान्हा मेरे हिस्से का दुख भी ले लो, मेरी आँखों की ये नमी भी ले लो। मैंने दुनिया से लड़ते लड़ते खुद को कहीं खो दिया है। मेरी टूटी हुई सांसों में अपना नाम भर दो। राधे राधे श्याम श्याम, तू ही मेरा एक सहारा। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ा, तूने कहा मैं हूँ तुम्हारा। यमुना किनारे एक छोटे से गांव में सारंग नाम का नाविक रहता था। उसकी नाव पुरानी थी, लेकिन गांव के हर आदमी को वह नदी पार कराता था। गरीब से पैसे नहीं लेता, किसी बूढ़े को देखता तो कहता बैठ जाओ बाबा, नदी मेरी है रास्ता कान्हा का। उसकी नाव में एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति रखी थी। हर सुबह नाव चलाने से पहले वह मूर्ति से कहता, शाम आज मेरी नाव में जिसे बैठाना, उसकी चिंता भी मेरे साथ भेज देना। लहरों से मेरा रिश्ता पुराना, तूफानों से क्या डरना है। नैया चाहे टूटे मेरी, नाम तेरा ही करना है। पतवार मेरे हाथ में सही, किनारा तेरे हाथ में। चलता रहूंगा शाम मेरे, तू रखना मेरा साथ। सारंग, कान्हा एक परत बता, इच्छा तू मेरी नाव में बैठता हर बिन
सारंग, दिखता क्यों नहीं? जो कि तुम मुझे देखने लगोगे तो दूसरों को पार कौन लगाएगा। एक रात गांव में भयंकर बारिश आई। यमुना का पानी अचानक बढ़ गया। कई घर डूब गए। सारंग ने अपनी नाव लेकर लोगों को निकालना शुरू किया। घंटों तक वह नाव चलाता रहा। अंत में एक छोटी बच्ची की आवाज आई, जब चाह मुझे भी बचा लो। सारंग नाव लेकर उसकी तरफ बढ़ा। बच्ची अकेली थी। उसने पूछा, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? बच्ची ने कहा, पता नहीं। माँ ने बस इतना कहा था, कान्हा के साथ रहना। सारंग ने उसे नाव में बैठाया, लेकिन वापस लौटते समय नाव का एक हिस्सा टूटता। पानी अंदर भरने लगा। सारंग ने कृष्ण की मुरपेर उठाई और बोला, श्याम, आज अगर किसी एक को बचाना हो तो इसे बचाना। मैंने तो तेरा नाम बहुत लिया है, अब इस बच्ची की बारी है। हे श्याम, अगर परीक्षा है तो इतनी कृपा करना। मेरी सांस चली जाए तो जाए, इस मासूम को घर पहुंचा देना। तू मालिक है इस नैया का, मैं केवल नाविक हूँ। तेरी इच्छा में डूब भी जाऊं तो भी तेरी खरीदी हूँ। अचानक तेज हवा चली। नाव एक पुराने पेड़ से टकराई। सारंग ने बच्ची को पकड़कर पेड़ की मजबूत डाल पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद गांव के लोग वहां पहुंच गए। बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन सारंग कहीं दिखाई नहीं दिया। सबने उसे बहुत खोजा। सुमाल नदी का पानी उतरने लगा। किनारे पर सारंग की नाव डूबी हुई, लेकिन